Hello everyone, this is Deepa. If you are watching my videos first time, please subscribe this channel. Okay, now come to the point. आज हम करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6। स्टार्ट करने से पहले हम उनकी आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा उन क्वेश्चंस में, हम उनको समझते हैं आज। ओके, now first identity is a raised to the power m cross a raised to the power n is equals to मल्टीप्लिकेशन का साइन है। किसका साइन है? मल्टीप्लिकेशन का। अब बेस, ये हमारा क्या है? बेस, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, यानी कि एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं इसको या पावर। दिस इज़ द एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी में बेस सेम है तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा उसमें भी बेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। बेस क्या रहेगा? सेम। ए बेस में बेस सेम है। ओके, नाउ कम ऑन द पावर। पावर ए रेज़ टू द पावर है m, जो दूसरा है उसकी पावर है n, और साइन किसका है? मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? m प्लस n। जो दोनों पावर्स हैं ये ऐड हो जाएंगी, तो क्या बन गया? ए रेज़ टू द पावर m क्रॉस ए रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू ए रेज़ टू द पावर m प्लस n। देखो, हमें जितने भी आइडेंटिटीज़ है, फॉर्मूलाज हैं, किसी को भी लर्न नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हुआ। अपना कोई भी लॉजिक लगा लो, लॉजिक से सब चीज़ें इजीली तुम्हें समझ में आ जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, इस मल्टीप्लिकेशन साइन को रोटेट कर दूं तो वो ऊपर जाके, मैंने इसको रोटेट किया तो ये किस चीज़ का साइन बन गया? बन गया ना प्लस का साइन, है ना? लर्न भी नहीं करना पड़ा। ए रेज़ टू द पावर m क्रॉस ए रेज़ टू द पावर n, ये क्रॉस का साइन ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी इज़ ए रेज़ टू द पावर m डिवाइड ए रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू। इसमें भी हमारे पास क्या है? बेस सेम है। बेस सेम है तो बेस हमारा सेम ही रहेगा, a। अब यहाँ पर जो सिंबल है वो किसका है? डिवाइड का। डिवाइड का सिंबल है और पावर अलग अलग है। एक की पावर m है, एक की पावर n है। तो m और n पावर है तो ये क्या बन जाएगी? a रेज़ टू द पावर m माइनस n। क्या बनेगा? a रेज़ टू द पावर m माइनस n। अब इसमें अगर अपना लॉजिक लगाया जाए तो क्या लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो सिंबल है वो डिवाइड का था, जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते इसके ये डॉट हट जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? माइनस बचेगा। तो a रेज़ टू द पावर m डिवाइड a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू क्या बना? a रेज़ टू द पावर m माइनस n। कई बार ये इस फॉर्म में ऐसे भी लिखा हुआ आता है कि a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n। इसका मतलब भी यही है क्योंकि ये भी डिवाइड में ही होता है। ओके, नाउ थर्ड आइडेंटिटी इज़ a रेज़ टू द पावर 0। यहाँ पर a के प्लेस पर अगर तुम्हारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी, चाहे वो 1000 की उसमें हो, चाहे वो 100 में हो, चाहे वो लाख में हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा क्या रहेगा? 1। क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब वही बात है, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कोई कितना भी अमीर इंसान हो, लेकिन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है भाई। 1 रुपये की लायक औकात है उसकी। ठीक है ना? तो ऐसा ही इसमें है। इस लॉजिक से याद करो कि a रेज़ टू द पावर 0 काफ़ी अमीर आदमी है भाई, और उसकी पावर क्या है? 0 है, मतलब उसको कोई पूछता ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। बेशक से उसके पास कितना पैसा है, लेकिन फिर भी वो है किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक है, नाउ फोर्थ आइडेंटिटी इज़ a रेज़ टू द पावर 1। समथिंग की पावर 1 तो वो वही चीज़ रहती है। क्या होता है? a रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ आइडेंटिटी इज़ a रेज़ टू द पावर m और फिर होल रेज़ टू द पावर n। तो ये क्या बनेगा? a रेज़ टू द पावर m n। अब इसकी पावर तो पहले से ही इतनी है, उसकी फिर और भी पावर हो जाती है उसके पास,
अगर और ज़्यादा पावर हो जाएगी तो वो आपस में क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m n। ओके, नाउ सिक्स्थ आइडेंटिटी इज a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज़ टू द पावर m। अब यहाँ पर एक चीज़ तुमने नोट की है कि यहाँ पर जो बेस है, बेस डिफरेंट है, यहाँ पर बेस कैसा है, डिफरेंट, बट जो पावर है इस बार पावर सेम है। जो चीज़ सेम है, पावर सेम है तो पावर को सेम रखो, जो सेम है उसको सेम रखो। पावर सेम है तो पावर को सेम रख दिया, अगर बेस सेम था तो बेस को सेम रखा था। अब यहाँ पर नीचे क्या है, a क्रॉस b, a क्रॉस b है तो सिंपल, नीचे वालों का कुछ नहीं हो सकता, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे हम इसे। ओके, नाउ लास्ट आइडेंटिटी इज a रेज़ टू द पावर माइनस m। अब एक बात बताओ, अब क्या है, इसके पास पावर थी पहले, मान लो इसके पास बहुत पावर थी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, घट गई। इसकी वैल्यू क्या हो गई, घट गई। इसकी वैल्यू घट गई तो ये कहाँ जाएगा बेचारा, ज़मीन पे आ जाएगा। ज़मीन पे आ गया ना, 1/a रेज़ टू द पावर m, ठीक है। तो a रेज़ टू द पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1/a रेज़ टू द पावर m। आई होप कि आपको आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।